ओडिशार समस्त ओबीसी भाई भौणी माननकु नमस्कार। मु शंकर पात्र, सभापति जिला ओबीसी मंच बलांगीर। ओबीसी को दिशा और दशार कार्यक्रम प्रथम श्रृंखला वर्तमान गणतंत्र रे ओबीसी को स्थिति को स्वागत करुछि। ओबीसी मंचर एक ही मात्र उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रम जरिया रे ओबीसी को एकजुट करी सामूहिक विकास रो दिग्दर्शन देवा। भारतर अर्धाधिक 52% लोक ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्यान्य पछुआ वर्ग। तेणु यह स्पष्ट जे भारत को शक्तिशाली विकासित समृद्ध राष्ट्र रे परिणत करने को हेले ओबीसी विकास अत्यावश्यक। समस्ते जानिबा उचित मुष्टिमेय व्यक्ति तथा किछि परिवार धन कुबेर होइगले भारत विश्वगुरु होई पारिबो नाही। युग परिवर्तन होबो नाही, राम राज्य आसबो नाही। 26 जनवरी 1950 भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे उभा हला। गणतंत्र अर्थ राष्ट्र सब वर्गर लोकों को नहीं देश परिचालना करिवा, अर्थात देशर शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया तथा समस्त व्यवस्था टिकारे सब वर्गर समानुपातिक प्रतिनिधित्व दरकार। ओबीसी वर्गर मध्य 52% प्रतिनिधित्व ए समस्त क्षेत्र में रहिबा उचित। यह ही सोशल डेमोक्रेसी। किंतु परितापर विषय विडंबना यही जे ओबीसी वर्गर प्रतिनिधित्व सब क्षेत्र रे कम। जमा आश्चर्य हुंतु नाही। 1991 सरकारी रिपोर्ट 52% ओबीसी, राजनीति रे 8, शिक्षा रे 12, चाकरी रे 7, व्यापार रे 0.8 अर्थात 1% भी कम। विभिन्न मंत्री को अधीन रे थिबा सचिवालय जहा की पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ओबीसी को भाग्य निर्णय करुवा संस्था, मीडिया तथा न्यायपालिका रे ओबीसी को प्रतिनिधित्व शून्य किंवा नगण्य। अर्थात गणतंत्र चारोटी स्तंभ रे गणतंत्र ही नाही। भोट देवा केवल गणतंत्र नुहे, गणतंत्र चारोटी जाक स्तंभ रे ओबीसी समानुपातिक भागीदारी ही गणतंत्र। किंतु एजावत ताहा हेला नाही। ताहेले ओबीसी विकास चिंता करिवो कि? संविधान प्रणयनर 42 वर्ष बीतीगला। ओबीसी को 27% प्रतिनिधित्व केवल सरकारी चाकरी हक देवा पाई। 60 वर्ष लगिला 52% ओबीसी को उच्च शिक्षा रे 27% हक देवा को। ताहा पुणी केवल कागज पत्र रे, वास्तवता रे नुह। गत मेडिकल सिलेक्शन समय रे 9550 मेडिकल सीट रु ओबीसी को 27% हिसाब रे 2578 सीट पाइबा स्थले तांकु जमा हक दियागला नाही। विगत 3 वर्ष भितरे ओबीसी को प्राय 9000 डाक्तर सीट बेदखल करा जाइछि। किंतु अन्य पक्षरे 15% जनरल वर्गों पाई संविधान विरुद्ध रे जाई आर्थिक पछुआ नाम रे 10% सरकारी चाकरी संरक्षण देवा पाई सरकार को मात्र 2-3 दिन लगिला। 52% ओबीसी प्रति वैमातृक भाव कहीं यह ओबीसी माने विचार करवा उचित, मंथन करवा उचित। ओडिशा रे ओबीसी दुर्दशा शोचनीय। सरकारी चाकरी रे तथा उच्च शिक्षा रे ओबीसी संरक्षण शून्य। तथापि ओबीसी वर्ग निर्विकार, सरकार मौन सुप्त। सरकार माने देश रे राज्य रे बाघ, हाथी, जीवजंतुंकर संख्या गणति करुछंती। समुद्र कूल
କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନର ଗଣନା କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ହେଉନାହିଁ। ସତରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ହୀନ, କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଠାରୁ ବି ହୀନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଗଣନା ହୁଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଓବିସିଙ୍କର ଜନଗଣନା କଲେ ଓବିସିଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଥଇଥାନ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ବୃତ୍ତି ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ରାଜକୋଷରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସରକାର ମାନେ କୁନ୍ତୁ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅମଙ୍ଗ। ଏହା ବି ଓବିସି ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଅଧୁନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନ ଗଠନ କରି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବାଦାନୁବାଦ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓବିସି ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, 1994ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ହତ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଜାତି ତାଲିକା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଓବିସି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 200 ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠିତ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଭାରତରେ 3743ଟି ଜାତି ତାଲିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟଟି SCBC, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଓବିସି ଜାତି ଲିଷ୍ଟ ସହିତ 9ଟି ଅଣ ଓବିସି, ଉନ୍ନତ ବର୍ଗର ଜାତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଖଣ୍ଡାୟତ, ମହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ମିଶାଇ 9ଟି ଜାତି ମଣ୍ଡଳ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ବର୍ଗର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। ଓବିସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ SCBC ନାମରେ 11.25 11.25 ସଂରକ୍ଷଣ ଅଣ ଓବିସି ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓବିସିଙ୍କୁ SCBC ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କରି ତାମିଲନାଡୁ ପରି ଅଲଗା 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ଉଚିତ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି 2 ପ୍ରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ଓବିସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 30% ଏବଂ 20% ସମୁଦାୟ ଓବିସିଙ୍କୁ 50% ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା SC 18, ST 1 ଏବଂ EWS ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ 10%, ସର୍ବମୋଟ 79% ରିଜର୍ଭେସନ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ପାଖ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଓବିସି ମାନେ 28% ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସୂଚନା ଏହି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷିତ ପଛୁଆ ଜାତିମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମରାଠା ଜାତି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୁଜର ଜାତି ମଣ୍ଡଳ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ
बहु संघर्ष परे एबे स्वतंत्र संरक्षण सुविधा राज्य सरकार माने देउछंती, किंतु ओडिशा रे ठीक उल्टा राज्य सरकार अनुमोदित पछुआ जाति एससीबीसी नाम रे क्षेत्रीय खंडायत महांती महालायक आदि 9टी जाति प्रथम ही 1994 संरक्षण पाई आसुंती। तन्मध्यरु अणओबीसी खंडायत महालायक आदि जाति को ओडिशा सरकार ओबीसी तालिकाभुक्त करने को केंद्र सरकार को सुपारिश करथिले। केंद्र सरकार तदंत करी 2009 रे राज्य सरकार सुपारिश को खारज कर देथिले हैं। सही जाति माने आज मध्य ओडिशा रे संरक्षण सुजोग पाई आसुंती। अन्य पक्षरे केंद्र अनुमोदित मंडल अंतर्भुक्त मूल पछुआ ओबीसी माने ओडिशा रे ए पर्यंत रिजर्वेशन पाई नाहंती। स्पष्ट करबा पई चाहे एससीबीसी संरक्षण ओबीसी को पाई नुए, जेहेतु ओबीसी प्रार्थीटीए चाकरी पाइबा को हेले उन्नत जाति प्रार्थी सहित प्रतिद्वंदिता करबा पई पड़ुची। एबे प्रश्न उठी पारे, माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछंती जे शिक्षा और चाकरी रे संरक्षण 50% भितरे सीमित रहिबा उचित। मु एहार दुईटी दिग उन्मोचन करुची। प्रथम, माननीय सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन 50% रु अधिक होई पारिबो बोली एम नागराज केस 2007 रे स्पष्ट करिसंती जे जो वर्ग 3टी क्वांटिफाइबल डाटा पूरण करुथिबे, नंबर 1 राज्य रे जदि सही गोष्ठीर सही वर्गर समानुपातिक प्रतिनिधित्व न थाए, नंबर 2 पछुआ वर्गर होइथिबे, नंबर 3 सेमानकु चाकरी देले सरकारी कल चलैबारे असुविधा न हुए, सेपरी वर्गर लोकंकु संरक्षण देवाकू राज्य सरकार चाहिए संरक्षण परिमाण 50% रु अधिक बढ़ाई पारिबे। ओबीसी एही 3टी शर्त पूर्ण करुची, तेणु 52% लोकंकु अति कम रे 27% संरक्षण देवाकू कौनसी असुविधा नाही। हुए तो एससीबीसी क्षेत्र रे एही शर्त पूर्ण करिबा सरकार को कष्टकर होई पारे। द्वितीय दिगटी हेला, केंद्र सरकार निजे 10% आरक्षण जनरल वर्गों को आर्थिक पछुआ हिसाब रे देई 50% रु अधिक संरक्षण देई सारी छंती। एणु ओबीसी को तांकर संवैधानिक हक देवा को पछघुंचा कहीं पुणी ओबीसी माने एसटी एससी एससीबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कहारी को संरक्षण देवा को विरोध करुनाहंती। तेणु अन्य वर्ग माने ओबीसी संरक्षण को विरोध करिबा अवांछित। शेषरे ओबीसी एते पछुआ जे सेमाने ओबीसी को संरक्षण देवा सरकारंकर काम बोली भावती, सरकार ही त्राही कर देबे बोली आशा करती, किंतु विडंबना ही जे शासन राजनीति क्षेत्र रे आमर दक्ष नेता नाहंती, प्रशासन ब्यूरोक्रेसी रे आमर दखल नहीं, न्यायालय को जीवा पाई अर्थ नहीं, सेठारे मध्य आमर प्रतिनिधित्व उणा, मीडिया रे आमर दुख बाहरु नाही। एणु किए आमर दुख बुझिबो, आमे काहाकू कहिबो? सरकार जी भी थाउ आम पाई किछि फायदा नहीं, खाली गुहारी करबा छड़ा आमर कोठी कोनोसी बाट भी नहीं। ओबीसी मंचर कोनोसी दाबी नहीं, आमर हक अधिकार को पाइबा पाई आमर गुहारी मात्र। 52% लोक अर्धाधिक लोक गणतंत्र देश रे अपना हक पाई
रैली करिवे, प्रशासन करिवे, स्ट्राइक करिवे, ता हास्यास्पद नुहे कि? सरकार माने सब बुझी मध्य राज्यर अर्धाधिक प्रजा को हतादर करवा दुखदायक। आशा करूँ राज्य सरकार शीघ्र ओबीसी को एससी बीसी ठारू अलग करी एक स्वतंत्र आईन करी 52% नहेले भी अति कम रे 27% चाकरी शिक्षा तथा चाकरी रे स्थान संरक्षण दियंतु। ओबीसी माने बुझवा आरंभ कले। आगामी श्रृंखला रे ओबीसी किए जानिबा नितांत आवश्यक। ओबीसी किए तार उपरे चर्चा करा जिवो। नमस्कार। आगामी दिन रे पुणी आगामी श्रृंखला रे